कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबते भागवतं रसमालयम् मुरो रसिका भुवि भावुका। भैया भागवत कैसा फल है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। भागवत तो भैया गला हुआ फल है। गलितम फलम, गलितम वा परिपक्वम वा है, परिपक्व भी है गला हुआ भी है। और भैया पका हुआ फल हो फिर उसके बाद में गला हुआ हो, फिर तो उसकी रस की सीमा कहां रहती है। और सबसे बढ़िया बात, बड़ी ध्यान दे के सुनिएगा, हम जब बाजार में फल लेने के लिए जाते हैं ना सेठ जी, तो फल वाले से कहते हैं भैया जरा वो वाला फल देना जिस फल में तोते ने चोंच लगाई हो। अब ये तो भगवान ही जाने कि तोते की चोंच मीठी होती है कि चोंच लगते फल मीठा हो जाता है, या तोते के अंदर ऐसा गुण होता है कि तोता मीठे ही फल में मुंह लगाता है। कुछ तो कारण है, लेकिन इतना जरूर गारंटी है कि जिस फल में तोता चोंच लगा दे वो मीठा जरूर होता है। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से है। और जब तोते की चोंच लगाने से फल इतना मीठा हो जाता है भैया, तो जो भैया फल ही तोते के मुख से निकला वो फल कितना मीठा होगा, है? विचार करके देखे आप, वो फल कितना मीठा होगा। इसलिए भागवत कितनी बार भी सुन लो ऐसा लगता कि बस पहली बार सुन रहे हैं। चाहे आप 10 बार सुन लो, 20 बार सुन लो, 50 बार सुन लो, 100 बार सुन लो। मैं आपको बताऊं, मैं कथा व्यास हूं, 14 वर्ष की उम्र से कथाएं कर रहा हूं। अनमोल गुरुकुलम के माध्यम से अभी तक आपके गुरुकुल से 1500 से ज्यादा कथा वक्ता बनकर के पूरे देश में कथाएं कर रहे हैं। 1500 से ज्यादा। वर्तमान में आपके गुरुकुल में सबसे ज्यादा, पूरे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा छात्र हैं। लगभग 85-90 विद्यार्थी हैं। लेकिन साल में कथाएं भी खूब होती हैं। लेकिन जब भी मैं अपनी संतुष्टि बताऊं, कथा करने के लिए बैठता हूं, तो ये लगता है कि मैं पहली बार कथा कर रहा हूं और इसके पहले मैंने कथा की ही नहीं है। ऐसे लगता है ये तो कमी रही गई है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अभी भागवत जी की चाहे कृपा आप समझ लें या इनकी सेवा का फल समझ लें, लेकिन इतना जरूर है कि जितना भी यहां से बिहारी जी देते हैं आप तक, उतने में रस बहुत होता है। ये बिहारी जी की बड़ी कृपा है। और यही इसीलिए ये रस से परिपूर्ण ग्रंथ है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। ये वेद रूपी वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है। निगम रूपी वृक्ष है ना वेद का, ये उसी की 4 शाखाएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और उसी में बड़ा प्यारा सा फल लग रहा है। तो बड़ा धीरे धीरे से आया है नीचे, ये ऊपर से। इसलिए महाराज ऊपर से डायरेक्ट आता तो फूट जाता, इसलिए फल बड़ा धीरे धीरे से आया है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया है, और ब्रह्मा जी ने फिर धीरे से भैया नारद जी को पकड़ा दिया। नारद जी ने भी कहा भैया हाथों हाथों से देना, कहीं फूट ना जाए, है? नारद जी ने धीरे से वेद व्यास को दे दिया, और वेद व्यास ने अपने सुपुत्र लाडले श्री शुकाचार्य को दे दिया, और शुकाचार्य ने
राजा परीक्षित को जब श्रवण कराया, उसी सभा में धीरे से शिष्य बनकर के श्री सूत जी ने ग्रहण कर लिया। और भैया सूत जी ने ग्रहण किया तो सूत जी से सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने ले लिया। 88,000 ऋषियों ने ले लिया और 88,000 ऋषियों से धीरे से हमारे गुरुजनों ने ले लिया। और गुरुजनों के बाद में मेरे गुरुदेव को मिल गया, मेरे गुरुदेव से मुझे मिला और मैं आपको दे रहा हूं। यही परंपरा है भागवत की, यही परंपरा ही भागवत की है, जो सनी सनी धीरे धीरे फल ऊपर से नीचे आए। गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव, अमृत। और भैया क्या करें इसको, इसको मुंह लगा के नहीं पिए, फिर इसको कानों से पिए। और कानों से जानते हो कैसे पिए? रसिक बनकर के पीना, अभिमानी बनकर के पियोगे तो पी नहीं पाओगे, आपका मन नहीं लगेगा, चले जाओगे उठ करके। इसलिए यहां बैठने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने शिष्य सूत जी को भी बता दिया, भैया ये फल उसी को देना जो रसिक को। इसलिए कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरोर्षिका भुवि भावुका। मुंह रहो मतलब बार बार। कितनी बार पियो? बोले बार बार पियो। बोले कब तक पियो? बोले जब तक जियो तब तक पियो। यही भागवत की विशेषता है? जब तक जियो तब तक पियो इस भागवत को। और रसिक मुंह रहो, रसिका। बिना रसिक बनकर के पियोगे मन नहीं लगेगा, और रसिक बनकर के पियोगे ना तो बस मन में एक ही भाव रहेगा, एक भी शब्द छूट ना जाए। भाव